दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है और खबर ये कि शर्मिष्ठा पनोली को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्मिष्ठा पनोली पर अब जिस तरह की टिप्पणी की है, बंगाल पुलिस उससे बैकफुट पर आ गई है। बंगाल पुलिस के बारे में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपने एक स्टूडेंट को, एक छात्रा को जिस तरह से गिरफ्तार किया है वो अपने आप में सवालों के घेरे में है कि इस प्रकार की सख्ती दिखाने की जरूरत क्या थी। आपको याद होगा कि शर्मिष्ठा पनोली ने एक टिप्पणी कर दी थी जिसको लेकर एक धार्मिक भावना आहत के मामले में जो वजाहत खान है, उस वजाहत खान नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी शर्मिष्ठा पनोली पर। और यह वजाहत खान वो व्यक्ति है जिस पर पहले से 7 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें कई एफआईआर हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर दर्ज हुई है। तो सवाल उठ रहा था कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की पुलिस वजाहत खान पर जब एफआईआर होती है तो कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उस व्यक्ति ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर गया था। लेकिन शर्मिष्ठा पनोली जो एक स्टूडेंट है, लॉ की छात्रा है, लड़की है, कुंवारी है, और वो उस पर माफी मांग चुकी, पोस्ट को डिलीट कर चुकी, उसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार करने के लिए जिस तरह से पुलिस वालों को बाई एयर 1500 किलोमीटर दूर हरियाणा में भेज दिया, जहां वो इंटर्नशिप करने के लिए गई हुई थी। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार ऐसी जल्दबाजी, ऐसी सख्ती दिखाने की ममता बनर्जी को जरूरत क्या थी। ममता बनर्जी से जब ये सवाल किए गए हैं तो ममता बनर्जी तो कई मुद्दों पर कह चुकी कि हाँ, मैं खुलकर ये स्वीकार करती हूं कि तुष्टीकरण है। तो तुष्टीकरण के आरोप ममता बनर्जी पर लगते हैं और अब कोर्ट की टिप्पणी भी बता रही है कि जिस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई की है, साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस को भेजा गया एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, ताकि ये दिखाया जा सके कि हमारे लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला वो प्यारा है, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वजाहत खान, जबकि आपको पता है कि वजाहत खान एक ऐसा एनजीओ चलाता है जिसका संबंध पाकिस्तान से है। मैंने पहली वीडियो में भी कहा है कि उसकी तो एनआईए से जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी की पुलिस को उसकी जांच करनी चाहिए कि उसकी फंडिंग कहां से हो रही है। और जब पाकिस्तान से वो संस्था चलाता है, एनजीओ चला रहा है पाकिस्तान की, तब तो ये सवाल लाजमी उठता है कि कहीं कोई वो जासूसी तो नहीं कर रहा है, कहीं वो घुसपैठियों को देश के अंदर बसाने के लिए कोई रैकेट तो नहीं चला रहा है। क्योंकि ऐसे कई रैकेट पकड़ में आए हैं देश के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में जगह जगह भेजने का काम करता है, फर्जी दस्तावेज उनके बनवाता है, उनको कोर्ट कचहरी की मदद पहुंचाता है। तो उनको कानूनी मदद में लाखों रुपए की मदद करना, व्यापार में मदद करना, ये वजाहत खान, इसके ऊपर आरोप लगे हैं। जनता आरोप लगा रही है, बंगाल की जनता इस पर शक जाहिर कर रही है कि जिस तरह से ये वजाहत खान नाम का एक व्यक्ति कुछ ही दिनों में अमीर से अमीर होता चला गया, पैसे आते चले गए, तो सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इसकी फंडिंग कर कौन रहा है। आप सोचिए कि शर्मिष्ठा पनोली ने, उसने गाली गलौज जो भी किया, उसने जो टिप्पणी की वो की थी पाकिस्तान के आतंकवादियों पर। पाकिस्तान के आतंकवादियों को बुरा भला कहने से वजाहत खान के भावना कैसे आहत हो गई, ये भी एक सवाल था। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान को कोई बुरा भला कहेगा, आतंकवादियों के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलेगा, कोई पोस्ट लिखेगा, तो उनके जो चाहने वाले हैं, यानी पाकिस्तान के आतंकवादियों के चाहने वाले जो भारत में बैठे हैं, वजाहत खान जैसे लोग, वो यहाँ एफआईआर कराएंगे, उनका पूरा इकोसिस्टम एक्टिव होगा। मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जो है उसकी पोस्ट को रिट्वीट करेंगे और एक हाइक क्रिएट करेंगे और पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो भारत में फला फला शख्स है, ये देखिए किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। यानी एक सोची समझी रणनीति है। जैसे कि नुपुर शर्मा को घेरा गया था, ठीक उसी पैटर्न पर कई लोगों को टारगेट किया गया है। और ये टारगेट जिस तरह से करते हैं उसमें न्यायपालिका पर भी सवाल उठ जाते हैं कि न्यायपालिका में जिस तरह के चीजों को होता है कि निचली अदालत से राहत नहीं, कोई उसको गिरफ्तारी के लिए रोक नहीं। एक लड़की है, उसको शाम के समय में पुलिस कैसे ले जा रही है, जबकि गाइडलाइन है एनएचआरसी की। इस पर एनएचआरसी ने भी नोटिस जारी किया था। आपको याद होगा 3 दिन पहले एनएचआरसी ने इस पर नोटिस दिया था बंगाल के डीजीपी और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को, और उनसे पूछा था कि आपने जिस तरह से एक लड़की को, छात्रा को गिरफ्तार किया है शाम के समय, कोई नियम कायदे कानून पे नहीं रखे गए, तो आपकी ऐसी क्या जल्दी थी। एनएचआरसी का वो नोटिस अपने आप में बता रहा था कि बंगाल की पुलिस के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, उनको लगने लगा कि अब कुछ केंद्र इसमें जरूर दखल ले देगा। अमित शाह की नजर इस सारे मुद्दे पर थी
अमित शाह का बंगाल का दौरा था, तो वहां शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से पता लगा कि अमित शाह को भी इस बारे में जानकारी दी थी कि यहां बंगाल को लेकर, बंगाल की एक लड़की को लेकर सेंटिमेंट हैं लोगों के, और लोगों की भावना है, लड़कियों की, खासतौर पे महिलाओं की भावना है कि जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है हिंदुओं पर, इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। तो केंद्र को बार बार कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगाओ, यहां एक यही तरीका है। तो लोगों का कहना था कि इस मामले में दखल दिया जाए। शुभेंदु अधिकारी ने भी मीडिया में आकर यह कहा था कि हम इस मुद्दे पर शर्मिष्ठा के साथ हैं, हम उसकी मदद करेंगे, तो उसको कानूनी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी सुरक्षा की मदद की जरूरत पड़ेगी, हम उसको करेंगे। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को जमानत देते समय जो टिप्पणी की, उसमें पुलिस को फटकार लगाते हुए ये भी आदेश दिए हैं कि शर्मिष्ठा की तरफ से जो जान को लेकर के धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकी, गाली गलौच, उसको मेल भेजे गए हैं, उसको लेकर उसने पुलिस में जो एफआईआर की, पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। यानी अब कलकत्ता की पुलिस को यह जिम्मेदारी दी गई है कि शर्मिष्ठा यदि कलकत्ता में आती है, कोलकाता में आती है, तो उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए, जिसको अभी तक नहीं किया गया। आप सोचिए, जान से मारने की जिसको धमकी है और एक लड़की है, उसको आप जेल में रख देते हो, न्यायिक हिरासत में। ये कोर्ट का आदेश था हालांकि, लेकिन पुलिस इस मामले में ये प्ली दे सकती थी कि भाई इसकी जान को खतरा है और हमारे पास इसने एफआईआर दी है, बल्कि इसमें वो झूठ बोला गया और ये कहा गया पुलिस के द्वारा कोर्ट में कि जी हम नोटिस देने के लिए गए थे, 3 बार नोटिस देने गए तो शर्मिष्ठा का परिवार हमें नहीं मिला। शर्मिष्ठा के जो पिता हैं, उन्होंने मीडिया में आकर खुलेआम अपनी वीडियो एक डाली थी एक्स पर, और उन्होंने बताया कि हम शर्मिष्ठा को जब धमकियां आई, उसकी एप्लीकेशन को लेके पुलिस थाने में 4 बार गए हैं और तब तक इसके ऊपर एफआईआर थी, तो हमें पुलिस ने कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने सुरक्षा का मुद्दा थाने में जाके उठाया, हम लगातार संपर्क में थे। उन्होंने कहा हम गुरुग्राम भी जब आए हैं फ्लाइट पकड़कर, तब भी वो इंटर्न करने के लिए यहाँ आई है, पुलिस को सारी सूचना थी और फोन पर हम लगातार संपर्क में हैं, जिसके सबूत उन्होंने मीडिया में भी रखे, कोर्ट में भी रखे गए। यानी ममता बनर्जी की पुलिस शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने के लिए झूठी कहानी बना रही थी कि हमने नोटिस दिए तो हमें नोटिस का जवाब नहीं मिला, हमें कोई घर पर नहीं मिला, उसको फरार दिखा दिया। जबकि वो बता रहे हैं उसके पिता कि हम फरार नहीं हैं, ये तो सारा केस करने के बाद, एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस को सूचना देकर हम गुरुग्राम आए हैं, क्योंकि उसको इंटर्न करना था। शर्मिष्ठा के पिता ने अब जमानत मिलने के बाद अपनी टिप्पणी दी है और वो कह रहे हैं कि मैं इस हाईकोर्ट के फैसले से खुश हूं, एक पिता होने के नाते। और उन्होंने कहा कि इसको एक बीमारी है, शर्मिष्ठा को हाइपर हो जाती है ये, उसकी इसको दवाइयों की जरूरत है और दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। तो एक बीमार लड़की को इन्होंने किस तरह से बंद किया। वो कह रहे हैं कि ये पहले भी इस तरह की जो पोस्ट है एक आध बार उसने डाली है, तो हमने पोस्टों को भी डिलीट किया है, लेकिन अब हम इसको डॉक्टर के पास भी लेकर जाने वाले हैं। हमने पहले भी ये कहा था कि ये बीमार है, इसकी दवाइयां चल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको डॉक्टर की जरूरत थी, जबकि उसको इस तरह से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो वो चिंता जाहिर कर रहे हैं और अब उन्होंने न्यायपालिका का और उन लोगों का धन्यवाद किया है शर्मिष्ठा के पिता ने, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। सुनिए शर्मिष्ठा के पिता ने क्या कहा है। एक तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी, मतलब कोई भी बाप नहीं चाहेंगे अपना बेटी जेल में रहे। वी फीलिंग वेरी हैप्पी। उसकी मॉम भी है, वो तो काफी टाइम रो भी रहे थे, तो नाउ शी इज वेरी हैप्पी। हाँ, तो 2 एलिमेंट थे, हमने बोला कि उसमें एक किडनी का प्रॉब्लम प्लस ADHD, वो अटेंशन हाइपर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। मेडिसिन बहुत जरूरी है, तो जैसे आएंगे हमको उसको मेडिसिन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। प्रिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से जेल उनको मेडिसिन नहीं दे रहा था। देखो, हमको पता था क्या करना है, तो हमको दिखाते थे। कुछ वीडियो हमको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, हमको बोलते थे। कुछ वीडियो हमने डिलीट भी किए थे। ये हुआ था कि जैसे भी ये वीडियो डाला था, हम 2 दिन बाद हमको मालूम पड़ा, तब हमने डिलीट करवाया उससे बोल के। बट ये उसके लिए अच्छा एक लेसन रहा होगा। शी विल डू वेल, अच्छा करेंगे वो। मेरा नाम पृथ्वीराज पनोली है, मैं साउथ बैंगलोर से हूँ। तो सुना आपने, शर्मिष्ठा के पिता ने ये साफ साफ बताया है और उन्होंने पहले भी बोला है कि इस मुद्दे पर ये जो पुलिस है ये झूठ बोल रही है और अब हाई कोर्ट के फैसले से काफी खुश हैं और अब उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी कोई चीज नहीं होगी। लेकिन हाई कोर्ट ने जिस तरह से शर्मिष्ठा की जान को खतरा मानते हुए और वो थ्रेट्स जितनी भी हैं उसके सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं, तो अब लग रहा है
कि कलकत्ता की पुलिस, अब देखते हैं ममता बनर्जी किस तरह से आदेश देती है। क्या शर्मिष्ठा की सुरक्षा में कुछ पुलिस कर्मियों को लगा जाएगा, ये भी देखने की बात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।